इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अल्पतमांक क्या होता है। मुख्य रूप से हम लोगों ने यही पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि अल्पतमांक क्या है, मतलब किसी भी राशि को मापेंगे उसको कितनी शुद्धता तक नाप सकते हैं, किस रिजोल्यूशन तक, मतलब किस विभेदन सीमा तक हम उसको माप सकते हैं, वो उसके अल्पतमांक से पता चलता है। प्रतिशत त्रुटि पढ़ने से पहले एक दो डिफिनीशंस पढ़नी होंगी। जैसे निरपेक्ष त्रुटि हम किसे कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर। कोई भी भौतिक राशि का एक वास्तविक मान होता है, पर वास्तविक मान नहीं मेजर कर सकते, हम उसी को प्रमाणिक मान कहते हैं। प्रमाणिक मान अथवा वास्तविक मान किसी भौतिक राशि का वास्तविक, इसी वास्तविक का मतलब है प्रमाणिक मान। ये मान लीजिए क्या है, x। ये x उसकी रियल वैल्यू है, मतलब वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मापी गई है जिसकी रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छी है, यानी उसका अल्पतमांक बहुत ही कम है। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो अलग अलग मान निकालेंगे। एक बार प्रैक्टिकल करेंगे, जो त्रुटि होगी वो उस समय की एब्सोल्यूट एरर होगी। दूसरी बार मापेंगे, फिर जो एरर होगी वो दूसरी बार की एब्सोल्यूट एरर होगी। यानी हम इस वास्तविक मान और जो मापेंगे यानी प्रायोगिक मान के अंतर को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि। परिभाषा जो हमने बताया वही लिख दिया। प्रायोगिक माप एवं वास्तविक या प्रमाणिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे एक पहली बार आप मेजर कर रहे हैं, प्रायोगिक मान x1 आया, प्रमाणिक मान x है, ये मान लिया गया है। तो ये पहली बार त्रुटि हो रही है डेल्टा x1, कोई भी ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ अंतर लगाते हैं। ये अंतर का निशान होता है, मतलब जो भी ज़्यादा है उसमें से घटा दीजिए, अंतर का धनात्मक मान लिखा जाता है। इसी तरह से दूसरी बार आप मान लीजिए x2 निकालते हैं, प्रमाणिक मान आपका बदलेगा नहीं, तो डेल्टा x2 डिफरेंस x। इसी तरह से बहुत बार करेंगे, nवीं बार करेंगे, xn निकालेंगे, प्रमाणिक मान आपका तब भी x रहेगा। वास्तविक मान या प्रमाणिक मान बदलेगा नहीं, चाहे जितनी बार आप मेजर करेंगे उसको। डेल्टा xn हमको मिलेगा xn डिफरेंस x। तो ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xn ये अलग अलग प्रयोगों की निरपेक्ष त्रुटियां हैं। यहाँ पर डेल्टा x1, डेल्टा x2 डेल्टा xn क्रमशः प्रथम, द्वितीय और nवीं माप की निरपेक्ष त्रुटियां हैं, एब्सोल्यूट एरर हैं। त्रुटियां यानी जो मेजर किया गया ये x1, x2 xn, इसमें अलग अलग त्रुटि आ रही है उनका। ये एब्सोल्यूट एरर पहले वाले की है, ये दूसरे वाले प्रैक्टिकल की है, ये जो है nवीं वाली प्रैक्टिकल की है। इन्हीं सब का औसत ले लिया जाए सभी त्रुटियों का तो वो माध्य त्रुटि कहलाती है। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, जो भी ये n मापन की त्रुटियां मिली हैं, डेल्टा x1, डेल्टा x2, इसी का औसत लेना है यानी जोड़ना है। डेल्टा x एवरेज, डेल्टा x1, डेल्टा x2 डेल्टा xn बटे n, जो भी आएगा। नहीं आपके पास आंकड़े उपस्थित हों कि अलग अलग समय पर वैल्यू क्या क्या मिली है और क्या क्या एरर है, भाग दे देंगे, हमको मिल जाएगी औसत त्रुटि। के बाद आती है तो हमको वास्तविक मान पता है और औसत मान पता है, यानी डेल्टा x एवरेज पता है। इस डेल्टा x एवरेज को डेल्टा x से लिखते हैं।
और इसका जो रियल वैल्यू है वो x है। यही होती है भिन्नात्मक त्रुटि। अंश छोटा है, हर बड़ा है, भिन्न आएगा। सापेक्ष है x के माप में डेल्टा x त्रुटि है, एकांक माप में डेल्टा x बटे x त्रुटि है। यही भिन्नात्मक त्रुटि है। ये भिन्नात्मक त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके प्रमाणिक मान के अनुपात को कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। यहीं से आता है प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा x बटे x गुणे 100, मतलब जो एरर हो रही है, सिंपल सी बात है, x मेजरमेंट में डेल्टा x की अगर एरर होती है एक मापन में, जैसे 100 मीटर मापने में 1 मीटर की त्रुटि होती है, तो 1 मीटर मापन में त्रुटि होगी डेल्टा 100 पहले ले लेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा। मान लीजिए 200 है, ये में एक कुछ त्रुटि होती है, तो एकांक में त्रुटि डेल्टा x बटे x होगी। 100 जो भी माप है, चाहे वो किलोग्राम है, चाहे मीटर है, चाहे सेकंड है, मापने में जो त्रुटि होगी उसी को हम कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा x बटे x गुणे 100। तो डेल्टा x पता हो, x पता हो, 100 का गुणा कर लिया जाए तो हम प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। जैसे आप प्रतिशत लाभ पढ़े हैं, प्रतिशत लाभ हानि पढ़े हैं, उसी तरह से प्रतिशत त्रुटि है कि एकांक में जितनी त्रुटि हो रही है या जो भिन्नात्मक त्रुटि है उसी में 100 का गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा प्रतिशत त्रुटि। अब आपको बताते हैं परमिसिबल एरर या पॉसिबल एरर, जो कि सवाल लगाने में आपको बहुत मदद करेगी। भौतिक राशि के मापन में मापक यंत्र की विभेदन सीमा, मतलब उसके अल्पतमांक के कारण जो त्रुटि आती है वो कहलाती है उसकी अलाउड एरर या पॉसिबल एरर। यानी आप कितना भी सही मापेंगे उतने एरर संभव है जितने की उसका क्या है, अल्पतमांक है। जैसे ये है, AB की लंबाई मापनी है, हमने ये स्केल बना रखा है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, यहाँ तक 10 खाने हैं। तो अब इसको 1.1 पढ़ा जाएगा कि 1.2 पढ़ा जाएगा। अब ये 1.1 और 1.2 के बीच में है, तो आपने मान लीजिए इस लंबाई को लिख दिया 1.1, तो यहाँ पर त्रुटि की जो संभावना है वो 0.1 है। इसी तरह अगर इसमें इस तरह से खाने बना दिए जाएं, 20 खाने बना दिए जाएं, तो अल्पतमांक 0.05 हो जाएगा ये। अब एग्जैक्ट उसके ये बराबर भी नहीं है, मतलब एक खाने की गलती जो है वो हो सकती है और हो भी जाती है। आप एक लाइन खींचिए 1.5 सेंटीमीटर की, 4 या 5 लोगों से कह दीजिए कि उस लाइन को नाप के बताएं कितनी है, तो 0.1 का डिफरेंस ज़रूर आएगा। सबकी रीडिंग्स एक समान 1.5 नहीं मिलेंगी, हाँ 1.4 और 1.6 से के अंदर ही मिलेगी। 1.4 से कम कोई नहीं नापेगा और 1.6 से ज़्यादा कोई नहीं नापेगा। अगर आपने 1.5 सेंटीमीटर खींचा है तो 0.1 सेंटीमीटर की वहाँ पर गलती पॉसिबल है, यानी संभव है। वो उसके अल्पतमांक के कारण हो रहा है कि एक खाने का निशान लगाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो अगर ये 20 खाने हमने कर दिया, तब हमारी जो लंबाई है 1.15 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ डेल्टा एल क्या है, एक खाने की गलती के बराबर है 0.05, यानी ये त्रुटि डेल्टा एल है। मतलब ये लंबाई इस कंडीशन में AB, पहली वाली कंडीशन में AB हमारा क्या हो सकता था, L प्लस माइनस डेल्टा एल, मतलब 1.1 प्लस माइनस 0.1, मतलब इतना ज़्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है। ये पहली मेजरमेंट है। दूसरी में 1.15 प्लस माइनस 0.05 है। कहने का मतलब अल्पतमांक पता है तो हम ये पता जान सकते हैं कि उसमें पॉसिबल एरर कितनी है।
हमेशा ये दिया नहीं रहेगा कि अल्पतमांक क्या है। जैसे लिखा है x बराबर 1.00 सेंटीमीटर, या x बराबर लिखा है 1.525 सेंटीमीटर। अल्पतमांक नहीं दिया है, प्लस माइनस भी नहीं लिखा है। अगर इस तरह से लिख दिया कि 1.25 प्लस माइनस 0.05, तो यहाँ तो क्लियर है कि x हमारा 1.25 है और डेल्टा x 0.05 है। प्रतिशत त्रुटि आसानी से हम निकाल लेंगे। डेल्टा x 0.05 बटे 1.25 गुणे 100। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये 0.00 है, मतलब 2 अंक तक है तो 01 लिखेंगे। यहाँ 3 अंक तक है तो डेल्टा x हम 0.001 लिखेंगे। यानी ये दशमलव के तीसरे अंक तक नाप रहा है, ये दशमलव के दूसरे अंक तक नाप रहा है। अगर यहीं x बराबर 1.0 होता तो हम डेल्टा x बराबर लिखते 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये दशमलव के 1 अंक तक नापता है। ये और इसमें अंतर है, 1.0 लिखा गया मतलब वो 0.1 अल्पतमांक वाले यंत्र से मापा गया। अगर इस तरह से दे दिया प्लस माइनस समथिंग तो कोई बात नहीं, डेल्टा x हमारा ये हो जाएगा। नहीं दिया है अगर न्यूमेरिकल्स में, दशमलव का 1 अंक है तो 0.1, 2 अंक तक नाप रहा है तो 0.01, 3 अंक तक नाप रहा है तो 0.001। ये संभावित त्रुटि होगी, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद सवाल को हल करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 मीटर की छड़ से 20 मीटर की दूरी मापी जाती है। माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। लंबाई 1 मीटर है, छड़ की लंबाई 1 मीटर है जिससे मापा जा रहा है। मतलब अगर इसको हम एक छड़ समझते हैं, इसकी लंबाई 1 मीटर है, बीच में कहीं कोई निशान नहीं बना है, यानी बड़े खाने का मान 1 मीटर हो गया, बीच में खानों की संख्या ही नहीं है, यानी एक खाना है, यानी अल्पतमांक 1 है, यानी डेल्टा l हमारा क्या है, 1 है। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x बाई x यानी डेल्टा l बाई l गुणे 100। लंबाई 20 मीटर मापी गई है, ठीक, 20 मीटर है, डेल्टा l हमारा 1 है, 1/20 गुणे 100 बराबर 5%। यानी वहाँ जो एरर की संभावना है वो है 5%। तो ये सिंपल है कि एक लंबाई नापी गई, एक ताप नापा गया, एक समय मापा गया, या एक जो है वोल्टमीटर से वोल्टेज नापा गया, ये ठीक है। पर दो को नाप के जोड़ा जाए, जैसे परिमाप निकाला जाए, ताप का अंतर निकाला जाए, या क्षेत्रफल निकाला जाए, यानी हम त्रुटियों का संयोजन कैसे करेंगे। तो योग अंतर आज पढ़ लेंगे, बाकी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला टाइप हमने कंसीडर किया है कि x बराबर के ए प्लस बी हो, के 1 हो जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा। a में त्रुटि मान लीजिए डेल्टा a की है, और b में जो त्रुटि है वो मान लीजिए क्या है, डेल्टा b की है। जब a और b में त्रुटि होगी तो x के मान में अपने आप त्रुटि होगी, अतः मानते हैं x में त्रुटि क्या हो जाती है, डेल्टा x की। त्रुटि होने का मतलब a ना हो के a प्लस डेल्टा a हो सकता है, अथवा a माइनस डेल्टा हो सकता है, b प्लस डेल्टा b हो सकता है, अथवा b माइनस डेल्टा b हो सकता है। और जब ये ऐसे होंगे तो x जो है x प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर के a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। दिस इम्प्लाइज
यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स बराबर के ए प्लस बी एक साथ ले लीजिए प्लस के डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हो गया। x बराबर है के ए प्लस डेल्टा बी, यानी ये और ये बराबर है, दोनों साइड है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज डेल्टा x बराबर के प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब जो हम एक मेजर करेंगे वो जो वैल्यू है उससे ज़्यादा भी हो सकती है अथवा कम भी हो सकती है, जैसा कि एरर में हमने बताया था। तो हम अधिकतम त्रुटि में इंटरेस्टेड होंगे। मिनिमम त्रुटि मतलब 0, कोई गलती ना हो, मतलब शून्य त्रुटि हो। अधिकतम कितनी एरर हो सकती है ये फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा x अधिकतम का मतलब सबको हम पॉजिटिव समझेंगे। k बराबर k ब्रैकेट में डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर ये माइनस होता, प्लस का समझ लिए हैं, अगर यहाँ पर क्या होता माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या होता माइनस होता, तो यहाँ पर भी क्या होता माइनस होता। प्लस को भूल जाइए, तो x ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो, ए माइनस डेल्टा बी होता, फिर कैंसिल होता। यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस आता। अधिकतम की बात करते हैं तो ये यही आता। कहने का मतलब ए प्लस माइनस बी हो अथवा ए प्लस बी हो अथवा ए माइनस बी हो, जो अधिकतम त्रुटि है के डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रहेगी, यानी यहाँ बीच में क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x बटे x। डेल्टा x हमारा क्या है के डेल्टा a प्लस डेल्टा b, नीचे x क्या है के a प्लस बी हो चाहे माइनस बी हो। प्लस बी वाला सवाल रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस बी वाला सवाल रहेगा तो माइनस लगाएंगे। के देखेंगे कैंसिल आउट हो जाता है, यानी डेल्टा x बटे x, डेल्टा x अधिकतम था, अधिकतम गुणे 100, यानी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर है डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस b अथवा माइनस b। जोड़ देंगे अगर सवाल जोड़ने वाला है, घटा देंगे अगर सवाल क्या है घटाने वाला है। एक एग्जाम्पल करते हैं। तो प्रश्न हमने लिख दिया है, एक आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.25 सेंटीमीटर मापी जाती है। इसके परिमाप में होने वाली त्रुटि ज्ञात कीजिए। परिमाप में त्रुटि ज्ञात करने का मतलब है आयत का परिमाप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। परिमाप p से लिखिए चाहे x से लिखिए, 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई यहाँ नापी गई 2.5 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल कितना रहा होगा दशमलव के 1 अंक तक, यानी 0.1 सेंटीमीटर। चौड़ाई यहाँ मापी गई 1.25 सेंटीमीटर, मतलब ये दूसरे यंत्र से मापी गई जिसका अल्पतमांक 0.01 हो सकता है, कम से कम 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया। फार्मूला अभी हमने बताया कि प्रतिशत त्रुटि अगर ये प्लस या माइनस वाले फार्म का है, यानी डेल्टा p बटे p मैक्सिमम अधिकतम गुणे 100 डेल्टा l प्लस डेल्टा b अपान l प्लस b। यही था कि कैंसिल आउट हो गया था। ये फार्मूला था, a प्लस बी हो अथवा a माइनस बी हो, ऊपर प्लस ही रहेगा, नीचे माइनस वाला है तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला है तो
प्लस हो जाएगा। डेल्टा एल डेल्टा बी निकाल लीजिए, यहाँ कोई भी कांस्टेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डेल्टा एल हमको पता है 0.1, डेल्टा बी पता है 0.01, एल 2.5 और वह है 1.25 गुणे 100। ये आ गया 0.11 बटे, इन दोनों को जोड़ लीजिए 3.75 गुणे 100। एक ही अंक पर है 375 गुणे 100। इसका मान निकाल लीजिए। इतना गुणा भाग आपको आना चाहिए और कर लीजिएगा। जो भी मान यहाँ पर आएगा वो इसकी क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण करते हैं। ये दूसरा सवाल हमने लिखा है कि कमरे का ताप 10.0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे बढ़कर 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तापांतर में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। पहला ताप मान लीजिए ए 10.0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा ए यहाँ आप 0.1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ दिया है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद का ताप, प्रारंभिक ताप, बाद का ताप मान लीजिए बी से लिखते हैं। आप T1 T2 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा बी हमारा यहाँ भी प्लस माइनस दिया हुआ है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्लस माइनस नहीं दिया रहता तो हम 0.1 लिखते और इसमें भी 0.1 लिखते, क्योंकि 0.0 है, 0.00 रहता तो हम 0.01 लिखते। तापांतर x से लिख दीजिए, चाहे थीटा से लिख दीजिए, चाहे t से लिख दीजिए। बाद वाले में से पहला वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। प्रतिशत त्रुटि x के माप में यहाँ गणना हो रही है, घटा रहे हैं। गणना में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x बटे x गुणे 100। अधिकतम की हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम की भी नहीं, पूछा भी नहीं जाएगा आपसे न्यूनतम। मैक्सिमम फार्मूला आपको बताया गया, यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए अपान जो भी ये है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसके पहले वाले में प्लस था, परिमाप था, लंबाई चौड़ाई जोड़ी गई थी। डेल्टा बी डेल्टा ए इन सब वैल्यूज़ को रखेंगे। 0.5 बटे 5.4 गुणे 100, 4 बटे 50, 50 दूना 100, यानी ये आएगा 8%। सारी वैल्यूज रख के कैलकुलेशन ठीक से कर लेंगे। कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है हमसे, उसको सुधार लिया करिए।